हेलो एवरीवन। एसएपी एफआईसीओ का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, इसमें अभी तक हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं और इन क्लासेस को हम एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं और बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टम में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये 6 क्लासेस की वीडियोस आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो इसी सिलसिले में आज इसकी 7th क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप एंड डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। कि पहले तो हम डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करते हैं और फिर उस डॉक्यूमेंट टाइप को एक नंबर रेंज असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या चीज़ है। डॉक्यूमेंट टाइप इज अ की दैट इज यूज्ड टू क्लासिफाई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू बी पोस्टेड। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप्स मैंने डिफाइन की हुई हैं। SAGL अकाउंट डॉक्यूमेंट के लिए, AA एसेट पोस्टिंग के लिए, KR फॉर वेंडर इनवॉइस, KZ वेंडर पेमेंट, DR कस्टमर इनवॉइस एंड DG कस्टमर पेमेंट। पहले तो ये देखिएगा कि SAP में ए, जब भी ए की बात आती है तो ए एसेट को रिप्रेजेंट करता है, K फॉर वेंडर, D फॉर कस्टमर एंड S फॉर GL। तो अब यहाँ पे अगर हम K की बात करते हैं तो K वेंडर के लिए KR होगा तो वेंडर इनवॉइस, KZ होगा तो वेंडर पेमेंट। अब यहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करते हैं तो उसके साथ एक नंबर रेंज असाइन करते हैं। जैसे हम ऐसे की एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट वाली। इस डॉक्यूमेंट टाइप को नंबर रेंज जो असाइन हुई है 100 एंड सो ऑन 199 वाली, ठीक है। यानी कि इस डॉक्यूमेंट टाइप को यूज करते हुए जब भी डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा उस डॉक्यूमेंट का जो नंबर असाइन होगा वो वन वाली सीरियल से होगा, 10001। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो होगा 10002, 1003 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बाकी जो डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं उनको जो भी नंबर रेंज असाइन हुई है उस नंबर रेंज में से उसको डॉक्यूमेंट का नंबर उसको असाइन होता जाएगा। अब हम देखते हैं एसएपी में इसको किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो हम अब आएंगे SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट टाइप। अब यहाँ पे है डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर एंट्री व्यू। ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, बट हम अपनी डॉक्यूमेंट टाइप भी बना सकते हैं और उसको अपनी नंबर रेंज असाइन कर सकते हैं। अब हम किसी एक को सिलेक्ट करके पहले उसको देख लेते हैं। लाइक मैं KR को सिलेक्ट करता हूँ वेंडर इनवॉइस के लिए। अब यहाँ देखिए इसको 19 वाला डॉक्यूमेंट असाइन हुआ है पहले से, ठीक है। तो उसका जो उस डॉक्यूमेंट टाइप का जो रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप होगी वो KA है। हर डॉक्यूमेंट टाइप की एक रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप होती है। जिस तरीके से हर डॉक्यूमेंट टाइप को नंबर रेंज असाइन की जाती है, इसी तरीके से जो रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप है उसको भी एक नंबर रेंज असाइन की जाती है। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अगर KR डॉक्यूमेंट टाइप है वेंडर इनवॉइस, अब यहाँ पे हमने किस किस अकाउंट टाइप के लिए इसको अलाउ करना है। हम यहाँ पे अगर इसको एसेट के लिए अनचेक कर देते हैं तो ये एसेट के लिए यूज़ नहीं होगी। अब अगर हम वेंडर और GL अकाउंट का चेक लगा देते हैं, बाकियों को अनचेक कर देते हैं, तो KR की जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो सिर्फ वेंडर और GL अकाउंट की अकाउंट टाइप के लिए सिस्टम अलाउ करेगा, डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए, बाकियों के लिए नहीं करेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप को नंबर रेंज असाइन की जाती है। उसके दो तरीके हैं। एक तो हम इस डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर से जो हमने इसका व्यू किया है इसके अंदर से भी नंबर रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी कोई भी नंबर रेंज असाइन नहीं हुई, कोई भी नंबर रेंज किसी भी डॉक्यूमेंट टाइप के लिए अभी असाइन नहीं हुई। तो हम यहाँ से 1 बाई 1 भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इस T कोड के थ्रू अगर हम आते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर से अगर हम आते हैं तो हमें 1 बाई 1 डिफाइन करनी पड़ेगी। और इसके लिए दूसरा तरीका इसका ये है, जहाँ से जाके हम इसको एक ही दफ़ा में सारी डॉक्यूमेंट टाइप्स के लिए डॉक्यूमेंट की नंबर रेंज असाइन कर देंगे। उसके लिए हम आते हैं बाहर, डॉक्यूमेंट इन एंट्री व्यू। इसमें सबसे फर्स्ट पे आता है डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज फॉर एंट्री व्यू। इसको अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम हमें स्टैंडर्ड कंपनी कोड जो कि 0001 है उसकी नंबर रेंज प्रोवाइड करता है। ये पहले से डिफाइन है। हम इसी की नंबर रेंज को कॉपी करेंगे अपनी कंपनी कोड के साथ। अब यहाँ पे अगर हम अपनी कंपनी कोड को सर्च करते हैं GECL, उसके लिए अभी नंबर रेंज कोई भी डिफाइन नहीं हुई। तो यहाँ पे आके हम 0001 से अपने नंबर रेंज को कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हम कॉपी टू कंपनी कोड आएंगे। इसके लिए पहले ये देखें कि 0001 जो कंपनी कोड है इसकी नंबर रेंज किस ईयर के लिए डिफाइन हुई है। तो ये देखें 92, 93, 99 एंड डिफरेंट ईयर्स के लिए इसकी डॉक्यूमेंट नंबर रेंज डिफाइन हुई है। हम किसी एक ईयर को कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी कंपनी कोड पे लेके आएंगे कॉपी टू कंपनी कोड। अब यहाँ से हमने फिजिकल ईयर कौन सा लेना है जिससे हम डाटा लेके आना चाह रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल 1993 का डाटा ले लेते हैं। और हमारा जो सोर्स कंपनी कोड है जिससे हमने ये कॉपी करना है
वो 0001 है, और हमारा कंपनी कोड है GECL। इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। यू हैव चेंज योर सेटिंग्स, डू यू रियली वांट टू डू दिस? यस। अब ये देखिए हमारा इंटरवल 93 का कॉपी हो चुका है। अब दोबारा हम अपनी कंपनी कोड को सर्च करते हैं, उसके लिए नंबर रेंज डिफाइन हो चुकी है कि नहीं। DECL। अब ये देखिए ये 93 के ईयर की जो नंबर रेंज थी वो सारी की सारी कॉपी हो चुकी है हमारी कंपनी कोड के लिए। अब ये 93 के लिए डिफाइन हुई है। अब हमने इसको अपने करंट फिस्कल ईयर जो कि 2023 है इसके लिए हमने इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ से वापस आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कॉपी टू फिस्कल ईयर। अब यहाँ पे हमने कंपनी कोड सेलेक्ट करना है, जो हमारा कंपनी कोड है GECL। उसके बाद सोर्स फिस्कल ईयर है कि जिस ईयर का नंबर रेंज हम कॉपी करना चाह रहे हैं वो 1993 था, और जिस में लेके आना चाह रहे हैं वो 2023 है। ठीक है। अब यहाँ पे 1993 की जो नंबर रेंज जो अभी हमने डिफाइन की है वो हमारे 2023 ईयर के अंदर कॉपी हो जाएगी। यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। अगेन वो पूछ रहा है यू आर चेंजिंग योर सेटिंग, कंफर्म, यस। अब ये 20 देखिए 2023 के लिए हमारा इंटरवल जो है नंबर रेंज डिफाइन हो गई है। यहाँ से वापस आएंगे। अब हम अपनी नंबर रेंज अपने कंपनी कोड के लिए दोबारा चेक कर लेते हैं। डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, यहाँ से GECL। तो अब ये देखिए ये हमारी नंबर रेंज जो है 2023 के लिए भी डिफाइन हो चुकी है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जिस्टिंग कंपनी कोड जो कि स्टैंडर्ड का कंपनी कोड है 0001, उसकी नंबर रेंज को पहले हमने अपनी कंपनी कोड के अंदर कॉपी किया, और वो जिस ईयर में हमने किया था 1993 से किया था। ठीक है। तो हमारी कंपनी कोड में भी वो 1993 में कॉपी हुआ है। बट अब हमने अपनी ही कंपनी कोड के अंदर उसको 1993 से 2023 में कॉपी करना था, तो हमने यहाँ से जाकर उसको फिस्कल ईयर से कॉपी टू फिस्कल ईयर किया। पहले हमने कॉपी टू कंपनी कोड किया कि 0001 से हमने अपने कंपनी कोड में कॉपी किया। उसके बाद 93 के जो फिस्कल ईयर था उसको अपने ही कंपनी कोड के अंदर 1993 से कॉपी किया 2023 के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ये डिफाइन किया कि एसएबी में डॉक्यूमेंट टाइप किस तरीके से डिफाइन होती है, और उसके बाद उसको नंबर रेंज कैसे असाइन की जाती है। तो बेसिकली इसका जो पर्पस होता है डॉक्यूमेंट टाइप का वो होता है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कि आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी कस्टमर पेमेंट है, वेंडर पेमेंट है, इनवॉइस है, या आपकी कस्टमर इनवॉइस है, वेंडर इनवॉइस है, या जनरल डॉक्यूमेंट है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद है कंट्रोलिंग द पोस्टिंग टू अकाउंट टाइप, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस अकाउंट टाइप से बिलोंग करते हैं, वेंडर से हैं, कस्टमर से हैं, जीएल अकाउंट से, उन चीज़ों को कंट्रोल करती है आपके अकाउंट डॉक्यूमेंट टाइप। हम डॉक्यूमेंट टाइप को नंबर रेंज इसलिए असाइन करते हैं ताकि हमें इस चीज़ का ताकि ये चीज़ हमारे रिकॉर्ड में रहे कि किस डॉक्यूमेंट टाइप के साथ कौन सी नंबर रेंज असाइन हुई है, और किस सीरियल का डॉक्यूमेंट जो है वो कस्टमर इनवॉइस का है, और किसका सीरियल जो है वो वेंडर इनवॉइस का है, और इसी तरीके से कस्टमर पेमेंट, वेंडर पेमेंट का है। तो इससे चीज़ों को ट्रैक करना आसान हो जाता है।